NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. सबसे बड़ी चीज ये है कि उदारवादी जो नीति है माननीय मुख्यमंत्री का ये अच्छी है और ये लोगों के बीच में जाकर के जो अपनी बात का और जो काम का प्रचार प्रसार माननीय मुख्यमंत्री करते हैं, इससे उन अल्पसंख्यकों, दलित और मुस्लिमों पर उसका गहरा असर पड़ता है। अरे बीजेपी के लिए वोट नहीं किया है। अल्पमत समझता है कि हम जेडीयू के साथ रहेंगे तो बीजेपी से अलग होने की ताकत नीतीश कुमार जी को दे रहे हैं। आने वाला दिन में देखिएगा नीतीश कुमार जी बीजेपी से अलग होंगे। सब जो है ईवीएम का जो है करामत है। सभी जगह घपला किया गया है भारत सरकार और चुनाव आयोग के माध्यम से, और यह दिखाने का किया गया है कि लोगों के प्रति शंका हो कि मुस्लिम वोट भाग गया है, लेकिन मुस्लिम वोट एक भी नहीं भागा है, सब इंटैक्ट है और आदरणीय तेजस्वी यादव, लालू यादव के नेतृत्व में अभी भी कायम है। इन लोगों ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां भी की, पैसे भी बांटे हैं, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग किया है, प्रचार तंत्र का दुरुपयोग किया है, लोगों को गुमराह करके वोट लिया है। देखिए, बिल्कुल जो अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं उसका इमोशनल अटैचमेंट राष्ट्रीय जनता दल से हैं। वह एक दूसरे ढंग से मैनेज कर लिया होगा। हम लोग हारे नहीं है, हराए गए हैं। धन बल, जल बल और प्रशासनिक बल का दुरुपयोग किया गया है। और एक तरह से मैं कहना चाहता हूं कि इस पार्लियामेंट के चुनाव में मतलब एक तरह का कम्युनलाइज कर दिया गया पूरे भारत को, जो जनतंत्र, लोकतंत्र के लिए बड़ा ही खतरा का संकेत है। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज दिन भर ये खबर चर्चा में रही कि लोकसभा चुनाव में जो अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक रहते हैं, वहां के अल्पसंख्यक बहुल मतदान केंद्रों पर भी बीजेपी जेडीयू के पक्ष में मतदान हुआ है। यानी जहां पर आरजेडी के पक्ष में ज़्यादा वोट मिलने चाहिए थे, पड़ने चाहिए थे, वहां पर बीजेपी जेडीयू को ज़्यादा वोट मिल गया। सवाल ये उठता है कि क्या आरजेडी का जो एमवाई समीकरण है, यानी मुस्लिम यादव समीकरण है, वो ध्वस्त हो चुका है या उसमें बिखराव शुरू हो गया है? क्योंकि मुस्लिम यादव शुरू से ही लालू यादव के पक्ष में गुलबंद रहे हैं और लालू यादव का रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा वो बीजेपी की मुखालफत करते रहे हैं और इस वजह से उन्हें अल्पसंख्यक समाज का भरपूर समर्थन मिलता रहा है। वैसे अल्पसंख्यक लालू यादव से उस समय जुड़े जब उन्होंने आडवाणी के रथ यात्रा को रोका था और उसके बाद से लालू यादव माइनॉरिटी के हीरो हो गए। लेकिन अब लालू यादव जेल में हैं, सजा याफ्ता हैं और उनकी पार्टी की कमान उनके बेटे तेजस्वी के हाथ में है। तेजस्वी का पहला चुनाव था, लोकसभा चुनाव था, और इस चुनाव में जिस तरह से राष्ट्रवाद के मुद्दे को बीजेपी ने हवा दिया, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर पूरा चुनाव लड़ा गया, उसमें आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया। यानी एक भी सीट पर आरजेडी को सफलता नहीं मिली। तो ये सवाल लाजमी हो जाता है कि क्या आरजेडी का जो एमवाई समीकरण था, जिसकी बदौलत लालू यादव लगातार सत्ता में बने रहे, वो अब बिखराव के राह पर है या उसमें बिखराव आ रहा है? तो जो आंकड़े बता रहे हैं कि सीमांचल के इलाके जहां पर अल्पसंख्यक ज़्यादा हैं, जहां पर जेडीयू और बीजेपी के उम्मीदवारों को ज़्यादा वोट मिले हैं, तो सवाल तो लाजमी है। क्योंकि अल्पसंख्यक इलाकों में, अल्पसंख्यक बहुल मतदान केंद्रों पर अगर वोटिंग होती है और वोटिंग का परसेंटेज बीजेपी और जेडीयू के पक्ष में ज़्यादा जाता है तो सवाल तो उठेगा। लेकिन आरजेडी के नेता इसको मानने को तैयार नहीं हैं। आरजेडी के नेताओं का कहना है कि लालू यादव का एमवाई समीकरण आज भी इंटैक्ट है और जानबूझकर एक साजिश के तहत ईवीएम के जरिए वोट को मैनेज करने का खेल किया गया है और इस वजह से जानबूझकर एक खबर प्लांट की गई है कि अल्पसंख्यक का लालू यादव से मोहभंग होने लगा है और अल्पसंख्यक नीतीश कुमार बीजेपी को वोट देने लगे हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, खासतौर पर बक्सर के विधायक मुन्ना तिवारी, उन्होंने तो साफ कह दिया कि अल्पसंख्यकों का मोह भंग हुआ है लालू यादव की पार्टी से, क्योंकि लालू यादव की पार्टी का नेतृत्व तो सही हाथों में नहीं है। उनका कहना है कि लालू यादव जब तक पार्टी की कमान संभाले रहे तब तक यादव मुस्लिम उनके साथ गोलबंद थे, एकजुट थे, लेकिन तेजस्वी यादव के हाथ में जब से पार्टी की कमान आई है वो पार्टी को संभाल नहीं पाए हैं और उनका जो एमवाई समीकरण है उसमें बिखराव आया है। वैसे तो कांग्रेस के ये विधायक
नीतीश कुमार की ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हुए भी अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को बचाए रखा है। अल्पसंख्यकों को लगता है कि नीतीश कुमार की वजह से वो सुरक्षित हैं, नीतीश कुमार ही उनके लिए काम कर रहे हैं, इस वजह से उनको पसंद करते हैं और उनकी पार्टी के पक्ष में वोट किया है। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि बीजेपी ने या बीजेपी की सरकार ने जो 3 तलाक को लेकर कानून बनाया उसका फ़ायदा मिला है और अल्पसंख्यक समाज की जो महिलाएं हैं उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है। सवाल तो वाजिब है कि आखिर बीजेपी को अल्पसंख्यक बहुल मतदान केंद्रों पर ज़्यादा मत कैसे मिले। जेडीयू के खाते में 9 ऐसी सीटें थीं जो बीजेपी हार चुकी थी और इनमें से ज़्यादा सीटें अल्पसंख्यक बहुल इलाकों की थीं। जेडीयू को भी इन तमाम सीटों पर सफलता मिली है किशनगंज को छोड़कर। किशनगंज में कांग्रेस जीती है, बाकी अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में जेडीयू को सफलता मिली है, चाहे वो सिवान हो या दूसरे सीमांचल के सीट हो, हर जगह पर जेडीयू सफल रही है। तो ये सवाल लाजमी हो जाता है कि क्या नीतीश कुमार की स्वीकार्यता अभी भी अल्पसंख्यकों में पहले जैसी ही है? क्या आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ जाने के बाद जो नाराज़गी थी अल्पसंख्यक के बीच वो दूर हो गई है? तो सीपीआई-एमएल के विधायकों से बात हमने की आज विधानसभा में और उनका कुछ अलग नज़रिया था। उनका कहना है कि अल्पसंख्यक चाहते हैं कि नीतीश कुमार मजबूत हों, बीजेपी से दूर हों और बीजेपी के बलबूते पर न रहें, बीजेपी के भरोसे न रहें, इसलिए अल्पसंख्यक उनका सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं ताकि वो मजबूत हों और बीजेपी के चंगुल से बाहर आएँ, बीजेपी को छोड़ने की हिम्मत उनमें पैदा हो। तो सब अपने अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक मुन्ना तिवारी नीतीश कुमार और बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं प्रेमचंद्र मिश्रा वो भी ईवीएम का खेल इसे बता रहे हैं। उनका कहना है कि ईवीएम के जरिए जो वोट मैनेज हुआ है उसी की वजह से आपको लग रहा है कि अल्पसंख्यकों ने बीजेपी जेडीयू को वोट दिया है। अल्पसंख्यक नीतीश कुमार को कभी भी वोट नहीं देंगे क्योंकि वो जानते हैं कि वो बीजेपी के साथ हैं, जो कम्युनल पार्टी है, जो अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा दुश्मन है, फिर अल्पसंख्यक उसके साथ कैसे जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आरजेडी का अल्पसंख्यक नेता, एक बड़ा अल्पसंख्यक नेता, सीमांचल का सबसे कदावर मुस्लिम नेता जेडीयू में जा रहा है, उसको लेकर तो ये सवाल पैदा होता ही है कि क्या अभी भी नीतीश कुमार का सेकुलर क्रेडेंशियल उतना ही हाई है जितना पहले था। तभी तो अल्पसंख्यक नेता जो आरजेडी के एक बड़े नेता हुआ करते थे आज नीतीश कुमार की पार्टी को चुन रहे हैं। तो नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हुए भी अल्पसंख्यकों का समर्थन पा रहे हैं तो आने वाले दिनों में एक नए राजनीतिक समीकरण का संकेत दे रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार कांग्रेस की पसंद हैं। नीतीश कुमार को हमेशा कांग्रेस चाहती है और नीतीश कुमार ने भी पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दिलवाई थी, ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस जीती भी थी। तो कांग्रेस को भी लगता है कि नीतीश कुमार के साथ रहकर वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। और अभी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आरजेडी का या महागठबंधन का प्रदर्शन बेहद खराब हुआ है, उसको लेकर भी आरजेडी से मोहभंग हुआ है कांग्रेस का, उसके बाकी सहयोगी दलों का। तो मुझे लगता है कि जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है आरजेडी का, कहीं ना कहीं उसमें बिखराव शुरू हुआ है। अगर समय रहते आरजेडी ने इस बिखराव को नहीं रोका तो लालू यादव का जो टेस्टेड एमवाई समीकरण था, जिसकी बदौलत तो आज तक सत्ता में बने रहे किसी न किसी रूप में, वो ध्वस्त हो सकता है, क्योंकि उस पर नीतीश कुमार की नज़र है। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव। हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।